समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक श्रीमती मधुबाला सुरेश चंद जी पाटोदी, बेटी दामाद श्रीमती विनीता अर्पित जी पहाड़िया मंडीदीप, बेटे बहू मोहित अंकिता पाटोदी, रोहित मुस्कान पाटोदी, अभी नैवेद्य जीने भव्य एवं समस्त पाटोदी परिवार, जैन बर्तन भंडार छिंदवाड़ा। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सतुहितं कराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनन्तलोकाय सुरार्चिताय देवाधिदेवाय नमो जिनाय देवाधिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमिष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की अनंत विकल्प, अनंत संसार और उस अनंत संसार में अनंत दुखों को प्राप्त करता जीव अनंत काल से भटकता रहता है। लेकिन यदि हम अपने मन में उठने वाले अनंत विकल्पों में से किसी एक विकल्प को भी समीचीनता प्रदान करते हैं और उसका सम्यक रूप से समाधान हमें किसी निर्ग्रंथ गुरु से प्राप्त हो जाता है, तो निश्चित ही वह हमारे कल्याण का पथ प्रशस्त कर देता है। ऐसे आत्मकल्याण की अनूठी विधा हमें परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषिष से, उन्हीं के सुयोग से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से आगम के परिप्रेक्ष्य में प्रतिदिन प्राप्त होती है। तो आप भी अपना समीचीन विकल्प भेजने का पुरुषार्थ करें और परम पूज्य मुनि श्री से उसका आगम के परिप्रेक्ष्य में सम्यक समाधान प्राप्त करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए मड़ाउरा उत्तर प्रदेश से पवन कुमार जैन महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, ऐसा कहा जाता है कि गति के अनुसार मति और मति के अनुसार गति, तो इस कथन को हम आगम के परिप्रेक्ष्य में कैसे समझें। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्य। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की यथा गति तथा मति और यथा मति तथा गति, ये दोनों भी बातें परम सत्य है। पर इन दोनों बातों को समझने के लिए जो हमारे जिनागम का रहस्य अनेकांतमयी है, उसे यहाँ पर समझने की आवश्यकता है। कहने का तात्पर्य ये है कि जीव जैसे परिणामों को प्राप्त करता है, जैसी उसकी बुद्धि होती है, कहीं न कहीं उस बुद्धि, उस ज्ञान या उस परिणाम परिणति के कारण से जीव वैसे ही कर्म बंध को प्राप्त होता है। और जैसा कर्म बंध है वैसा ही कर्म उदय में भी आता है। इसलिए ये बात सत्य है कि यथा मति तथा गति, यानी मति यानी बुद्धि, परिणाम परिणति, जैसे मति ज्ञान के अनुसार श्रुत ज्ञान और श्रुत ज्ञान के अनुसार जीवों की क्रिया होती है, बिल्कुल वैसा ही उसका परिणाम और परिणति के निमित्त से पुरुषार्थ हुआ करता है। और मन वचन काय के पुरुषार्थ से कर्मबंध वैसा और वैसा ही उदय के रूप में प्राप्त होने के कारण से यह जैसी मति बनी वैसी उसके लिए उदय में आने वाली गति होती है, ये सिद्ध होता है। दूसरे परिप्रेक्ष्य में आने कान से ये भी समझना कि जीव जिस गति में होता है
उस गति के अनुसार कहीं न कहीं उसके वैसे परिणाम भी अवश्य होते हैं। नरक गति में जीव कितना ही अपने परिणामों को, अपने मति को, अपनी बुद्धि को संभालने का क्यों ना प्रयास करे, पर कहीं न कहीं उस गति के अनुसार गति की प्रत्याशक्ति, पर्याय की प्रत्याशक्ति के कारण से जीव अपने बुद्धि को, परिणाम परिणति को संभालने का प्रयास करने के बाद भी कई बार संभल नहीं पाता। इसलिए यथा गति तथा मति भी कही जाती है। वह तद भव यानी तत्पर्याय तद्गति के निमित्त से स्वीकार किया जाता है। इसमें दूसरा पहलू ये भी है कि जीव ने जैसे आने वाले समय के लिए गतिबंध कर लिया है। कई बार ऐसे होता है कि जो बंधायुष काल आता है यानी आयु के अपकर्षण काल आते हैं, उसमें किसी जीव ने आयु गति बांध ली और उस गति आयु को बांधने के कारण से उसके बांधने के बाद कर्म बंध होने के बाद यानी गति बंध होने के बाद, आयु बंध होने के बाद कहीं ना कहीं उसके परिणाम वैसे ही होते हुए देखने में आते हैं। कितना ही अपने आप को वो बचाने का प्रयास करे पर अंत समय तक वैसी ही परिणति परिणाम उसके होते। जैसे राजा श्रेणी के विषय में आता है कि उसकी गतिबंध हो चुका था तो अंत समय में उसको उसका बेटा जेल से छुड़ाने के लिए तो आ रहा था, पर कहीं न कहीं उसकी मति उस गति के अनुसार यानी नरक जाने के रूप ही हुई और उसने वही जेल में ही अपने आप की आत्महत्या करते हुए पर्याय को समाप्त कर लिया। तो यहाँ ये बात सत्य स्वीकार करनी होगी कि जैसी गति का बंध हो चुका है, जीव की मति भी, बुद्धि भी, परिणाम परिणति भी वैसे होते हैं और जैसे परिणाम परिणति मति के श्रुत ज्ञान के कारण से होते हैं वैसे ही जीव आने वाले समय में गति को भी प्राप्त करता है। ये दोनों भी बातें अनेकांत से सत्य रूप से स्वीकार करना होगी। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सादतगंज लखनऊ उत्तर प्रदेश से काव्या जैन अगले समीचीन विकल्प के लिए। जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, अगर किसी का चौका खाली चला जाए तो क्या ये हमारे कर्मों में दोष लगता है? बेटा, नौदा भक्ति पूर्वक मुनिराजों को आहार देने के लिए माना कि आपने चौका लगाया, पर चौका लगाने के उपरांत पड़घान करते समय मुनिराज नहीं प्राप्त हो पाए, चौका खाली गया, जिसे सामान्य भाषा में कहा जाता है, तो ये कर्मों में दोष या क्रियाओं में दोष नहीं अपितु आपके पूर्व कर्मों का दोष है। दोनों में थोड़ा सा अंतर समझना होगा कि कर्मों का दोष और कर्मों में दोष, यानी आप वर्तमान में जो कर्म कर रहे, क्रिया कर रहे, उसमें कोई दोष, उसमें कोई गलती नहीं थी, अपितु पूर्व कर्म जो आपने आश्रवबंध को प्राप्त किए थे, जो वर्तमान में उदय में चल रहे हैं, जिस कारण से वह दानांतराय कर्म का तीव्र उदय आने के कारण से पड़घान करने के बाद भी किसी श्रावक, किसी व्यक्ति को पात्र नहीं प्राप्त होता, ये उसके कर्म का ही उदय है और मुख्यतः से वह दानांतराय कर्म का उदय वहाँ पर होता है। कई बार ऐसा भी होता है, पड़घान में मिलता है, मुनिराज पहुँच भी जाते हैं, पर उसके उपरांत घर में पहुँचने के बाद अंतराय भी हो जाता है या घर से लौट भी जाते हैं, तो वह सब स्थिति उस दानांतराय कर्म के निमित्त से ही प्राप्त होती है। वर्तमान में कोई दोष नहीं है, आपने वर्तमान में कोई गलत कार्य नहीं किया, आपने तो बहुत अच्छी भावना भाई थी, पड़गान करेंगे, आहार देंगे, चौका लगाएंगे, शुद्ध भोजन बनाएंगे आदि सभी आपके भाव भावनाएं अच्छी थी, पर कहीं न कहीं पिछले तीव्र पाप कर्म का उदय था जो वर्तमान में उदय में आया है, जिस कारण से कई बार श्रावकों को पड़गान करने के उपरांत भी पात्र नहीं मिलते पात्र दान करने के लिए। ये कर्मों का उदय है, ना कि वर्तमान के कोई कर्म क्रिया में किया जाने वाला आपका दोष पाप है। भूत का उदय मात्र वर्तमान में आया है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। प्रतिष्ठाचार्य पंडित पवन जैन दीवान सागर मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। पूज्य मुनिवर द्वैसे के श्री चरणों में शबने नमोस्तु करता हुआ, हे गुरुवर, दिगंबर जैन संस्कृति में सरस्वती की आराधना करते समय सरस्वती स्तुति के माध्यम से उसके 16 नामों का उल्लेख आता है। प्रथम भारती नाम, द्वितीय च सरस्वती, तृतीय शारदा देवी, चतुर्थ हंस गामिनी।
पंचम विश्वम माता, षष्ठम वागीश्वरी आदि आदि। उसके पहले कहा कि सरस्वती का स्वरूप कैसा है। हंस स्कंद समारूढ़ा वीणा पुस्तक धारणे। मैं ये जानना चाहता हूँ गुरुवर, ये सरस्वती देवी का स्वरूप है अथवा जिनेंद्र भगवान के श्रीमुख से निर्गत जिनवाणी का स्वरूप है? इसको थोड़ा सा आप जिज्ञासा के माध्यम से आगम के परिप्रेक्ष्य में समुचित समाधान प्रदान करें। नमोस्तु स्वामी, नमोस्तु नमोस्तु। पंडित जी, जिनागम में सरस्वती की महती भूमिका या महता स्थान है, इसमें किसी भी प्रकार से कोई विकल्प नहीं। पर जो स्वरूप वर्तमान में एक प्रतीकात्मक रूप से आकृति के रूप में स्वीकार किया जा रहा है, वह कहीं न कहीं स्वरूप विपर्यास के रूप में ही स्वीकार किया जाता। जैसे उस सरस्वती नाम स्तोत्र के उद्धरण के माध्यम से आप भी शायद यही कहना चाहते थे कि लेखक ने या जिसने उन पंक्तियों को लिखा है उनका भी यही अभिप्राय है कि वह सरस्वती किसी हंस स्कंध पे या मयूर वाहिनी रूप में बैठी है, हाथ में वीणा पुस्तक लेकर प्रदर्शित कर रही है। ये जो लौकिक रूप में एक स्वरूप आकृति चित्र मूर्ति आदि के रूप में प्राप्त होने वाली सरस्वती देखने में आ रही है, ऐसा कोई भी प्रतीकात्मक चिन्ह आकृति या प्रतिमा के रूप में हमारे यहाँ सरस्वती पूज्य बिल्कुल भी नहीं है। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि लिखने वालों ने कुछ गलत लिखा है या 16 नामों में हंस वाहिनी आदि आदि जो नाम मिलते हैं वो भी गलत है। वहाँ विवेक पूर्वक ये निर्णय करने की आवश्यकता है कि वास्तविकता में सरस्वती है कौन। सरस्वती नाम की कोई देवी कोई स्त्री वहाँ किसी भी प्रकार से आगम में अपेक्षित ही नहीं है। वह जिनवाणी शब्द अपने आप में एक स्त्रीवाचक है और सरस्वती भी स्त्रीवाचक है। जो तीर्थंकर भगवान के मुखारविंद से उद्घाटित होने वाली दिव्य ध्वनि है वो भी कहीं ना कहीं स्त्रीवाचक शब्द से प्राप्त होती है। इसलिए ये स्वरूप का विपर्यास प्राप्त होते हुए वर्तमान में अनेक आकारों में उसे पूजा जा रहा है। पर कायदा जिनागम का यही है कि किसी स्त्री रूप आकृति में उसे स्वीकार किया ही नहीं है। जैसे सहस्त्र नाम में भी तीर्थंकर भगवंतों के आदिनाथ भगवान आदि के बहुत सारे नाम लिखे गए हैं, तो जैसा जनमानस में उसका स्वरूप है अर्धनारीश्वर हो या अन्य किसी प्रकार से, वैसा स्वरूप वहाँ नहीं है तीर्थंकर का। ऐसा ही यहाँ सरस्वती का तद्रूप स्वरूप जो सफ़ेद वस्त्रों में हंस या मयूर आदि पे बैठी हुई वीणा हाथ में पुस्तक लेकर बैठी है, ऐसा कोई भी स्वरूप आगम में नहीं है। सरस रूपेण वसति इति सरस्वती, यानी सरस रूप से जो विराजती है, कहाँ पर? तीर्थंकर के दिव्य ध्वनि के माध्यम से जो गणधर है उनके हृदय में, या जो विद्वान उसे ग्रहण करना चाहता है उसके श्रद्धा स्थान में जो सरस रूप से निवास करती है, वही जिनवाणी वही शास्त्र वही दिव्य ध्वनि सरस्वती के रूप में स्वीकार की जाती है। जो हंस स्कंध समारूढ़ा वीणा पुस्तक धारणी आदि रूप से भी कही गई है। तो वीणा का अर्थ कोई वह गिटार जैसी वीणा बजाने वाली वीणा नहीं है। जैसे वीणा सुनने में मधुर लगती है, उसकी ध्वनि मधुर होती है, बिल्कुल सरस्वती की भी ध्वनि जो उसे आत्मसात करना चाहता है, जिसे श्रद्धा है, वह बिल्कुल उसी के समान मधुर ध्वनि निकालने वाली है। पुस्तक धारणी यानी कोई हाथ में पुस्तक नहीं, जिसको गणधरों ने लिपिबद्ध करते हुए हमें ग्रंथ पुस्तक के माध्यम से प्रदान किया है, वही उसका वास्तविक रूप है, इसलिए उसे पुस्तक धारणी के रूप में कहा है। तो हंस नाम के कोई त्रियंश पशु पक्षी पर वह देवी बैठने वाली नहीं है, अपितु जो हंस परिणाम वाले जीव है, चाहे मुनि आचार्य विद्वान श्रावक
कोई भी क्यों ना हो, जैसे हंस नीर और क्षीर को भिन्न भिन्न करता है, ऐसे जो विवेकवान जीव है, ऐसे विवेकवान जीवों के ही हृदय में ये वीणा जैसे मधुर शब्दों को देने वाली, कई बार लिपिबद्ध करते हुए पुस्तक ग्रंथों के माध्यम से जो उपलब्ध है, ऐसी ही सरस्वती जिनागम में पूजित है। अन्य कोई प्रतीकात्मक पूजन हमारे आगम में स्वीकार है ही नहीं है। हाँ, कुछ वर्ष पूर्व में भी ये स्थिति देखने में आती थी। कई सारी सरस्वती की प्रतिमाएं भी पुरातत्व से प्राप्त होती है, पर इसका अर्थ ये नहीं है कि यह जो तीर्थंकर की वाणी रूप जिनवाणी है उसका ये प्रतीकात्मक है। आज जैसे स्वरूप विपर्यास दिख रहा है, ऐसे पूर्व काल में भी हो सकता है कि स्वरूप विपर्यास से उसको तद्रूप पूजा जा रहा हो, पर जिनागम में किसी प्रकार से ऐसे प्रतिमा की पूजन की आज्ञा प्रदान ही नहीं की गई है। उन व्याख्यान, उन पंक्तियों को विवेक पूर्वक अनेकान से समझते हुए उसका निर्णय करना होगा। यही आपके लिए सम्यक समाधि। सादतगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश से दीक्षा जैन अगले समीचीन विकल्प करें। मुनिश्री के चरणों में त्रैबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिश्री, मेरी ये जिज्ञासा है कि हम लोग घर में जो हमारे पुस्तक एवं जो चित्र या भगवान की मूर्तियाँ या जो भी होती है उसे हम किस प्रकार रखें और घर में किस प्रकार उनके दर्शन करें, या घी की बत्ती या तेल की बत्ती हम किस प्रकार जलाते हैं या आरती किस प्रकार करें, ये मेरी जिज्ञासा है। कृपया इसका समाधान दें। नमोस्तु मुनिश्री। माँ, घर में गुरु की, प्रभु की फोटो, तस्वीर आदि रखने में किसी भी प्रकार से कोई विकल्प नहीं, क्योंकि एक ये प्रतीकात्मक चित्र है जिसको श्रावक को विनयपूर्वक, सम्मानपूर्वक अपने घरों में लगाने में किसी प्रकार से कोई हर्ज दोष नहीं है। पर अगर उसकी पूजा आराधना हो रही है, चाहे घी तेल आदि के दिए से उसकी आरती उतारी जा रही है या उसका पूजन किया जा रहा है, उसके सामने बैठकर भक्ति आराधना या अन्य भी कोई स्तुति आदि की जा रही है, तो वह फोटो, तस्वीर किसी भी प्रकार से पूजनीय नहीं है, ये समझने की आवश्यकता है। दो शब्दों में विवेकपूर्वक अंतर करना होगा। सम्माननीय और पूजनीय, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। ये चित्र प्रतीकात्मक होने से सम्माननीय हो सकते हैं, उसकी अभिनय नहीं होनी चाहिए। योग्य स्थान पर, उच्च स्थानों पर उसे रखना चाहिए, कितना भी सत्य क्यों ना हो। पर वर्तमान में जो देखने में आ रहा है कि मंदिरों में भी भगवान की प्रतिमाओं की कम पूजा होती है, वहाँ अर्घ कम चढ़ते हैं, और गुरु और प्रभु के फोटो, तस्वीरों पर ढेरों सारे अर्घ, वहाँ दीपक लगाना, वहाँ आरती करना आदि जो ये कार्य चल रहा है, इसे आचार्य भगवंत ने वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में आगम की अपेक्षा से कहीं न कहीं मिथ्यात्व की ही कोटि में ले जाने वाला कार्य का है। क्योंकि पंचम काल में और हुंडावसर्पणी काल में विशेष करके मात्र तदाकार स्थापना, यानी अगर वर्तमान के भाषा में कहे तो 3D इफेक्ट्स के साथ तीनों डायमेंशन से जो प्रतिमा, जो आकृति प्राप्त होती है, वही मात्र परम पूज्य स्थान को प्राप्त कर सकती है। वो भी अगर स्थापना निक्षेप से मंत्रों के द्वारा स्थापित पूजित की गई है तो ही, अन्यथा घर में रखी हुई 3D मतलब तीनों डायमेंशन से मिट्टी की, कांच की, पीतल आदि आदि लोहे की जो प्रतिमा है, वो भी किसी प्रकार से पूजनीय नहीं है। आगम में तो आचार्यों ने स्पष्ट निर्दिष्ट किया है कि अगर प्रतिमा या आकृति रखनी है तो विवेक पूर्वक गृह चैत्यालय मर्यादा से बना के उसमें रखने में दोष नहीं है। पर जिनकी स्थापना हुई ही नहीं है, जिनमें सूर्य मंत्र संस्कार नहीं दिए गए हैं, ऐसी प्रतिमा मिट्टी की, धातु की या किसी भी प्रकार की हो, वह घर में रखना उचित है ही नहीं है। उसके बहुत सारे नकारात्मक पॉइंट्स या उसके नेगेटिविटी बहुत सारी फैलती है, ये भी सत्यता है। अगर आपको घर में कुछ ऐसा कार्य करना है, मतलब घर में ही बैठे बैठे पाठ करना है, कुछ स्मरण करना है, दिया भी लगाना है, तो बहुत अच्छी बात है। जो हमारे पूर्वाचार्यों के या वर्तमान आचार्यों के ग्रंथ है, जिन्हें हम जिनवाणी कहते हैं, तो जिनवाणी विराजमान की जाए। मात्र पूजन की लाल पुस्तक जिनवाणी नहीं है, पूर्वाचार्य प्रणीत कोई ग्रंथ या
वर्तमान आचार मुनियों के द्वारा प्रणीत ग्रंथ को रखते हुए वहाँ आप दिया लगा सकते हैं, वहाँ आप पाठ कर सकते हैं, भक्ति आराधना या द्रव्य भी चढ़ा सकते हैं, क्योंकि सच्चे देव शास्त्र और गुरु हमारे लिए पूज्य है। पर कोई भी फोटो, कोई तस्वीर बिल्कुल भी नहीं है। वर्तमान में तो बहुत सारी विडंबना देखने में आ रही है। मोबाइल में चित्र देखते हुए या टीवी पे ही चित्र देखते हुए लोग संतुष्ट होते, हमारा देव दर्शन हो गया, अभिषेक का नियम हो गया। कई तो ऐसा परंपराएं कई स्थानों पर शुरू हो गई है, वहीं से आशीर्वाद मिल रहा है, टीवी के माध्यम से जय भैया गंधोदक बढ़ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं विचारणीय प्रश्न है। ये समझते हुए निर्णय करना होगा कि अगर ऐसा ही होता रहेगा तो आगम में जो व्यवस्था करोड़ों हजारों लाखों खर्च करते हुए मंदिर प्रतिमा आदि की व्यवस्था बनाई गई है, ये सब कुछ चौपट हो जाएगी। इसलिए तदाकार यानी 3 डायमेंशंस में हमें प्राप्त होने वाली वह वैसी ही आकृति पूज्य है, चाहे 500 परमेष्ठी की हो, अन्यथा कुछ नहीं है। तो जिनवाणी या जिनवाणी नहीं है तो यंत्र रखते हुए पूजा घर का आप स्थान बना सकते हैं, पर किसी भी गुरु, किसी भी प्रभु, किसी की भी फोटो तस्वीर रखते हुए उसकी पूजा करना, अर्घ्य चढ़ाना, दीपक लगाना, आरती करना, ये कहीं ना कहीं सूक्ष्म मिथ्यात की ओर ही ले जाने वाला निमित्त बनता है। इसलिए ऐसा कार्य करना उचित नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधि। कमल कुमार जैन राव का सादतगंज लखनऊ उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि मेरी भावना में अहिंसा की बात चल रही थी आज, उसी के संदर्भ में मेरा प्रश्न है कि करीब 25 वर्ष पहले सोनागिरी में जाता था। आचार्य विमल सागर जी महाराज की जन्म जयंती, दीक्षा जयंती होती थी। तो उसमें क्या है कि बरसात के समय में होती थी, रात में लाइट जलती थी, और सुबह जब हम लोग पहाड़ पर चढ़ते थे तो देखते थे कि लाखों करोड़ों की संख्या में बड़े बड़े पतंगे पैर के नीचे आते थे, और क्योंकि पहाड़ी पर सबको चढ़ना होता था इसलिए वो दब करके मर जाते। तो मेरा प्रश्न ये है कि मुनिवर, इसमें हिंसा का दोष किसे लगेगा? कमल जी, सबसे पहले तो हिंसा का जो व्याख्यान आगम ग्रंथों में पूर्वाचार्यों ने दिया है उसे सबसे पहले समझने की आवश्यकता है। आचार्य भगवंत उमा स्वामी महाराज भी हिंसा को समझाते हुए कहते हैं कि प्रमत्त योगात प्राण व्यप्रोपणम हिंसा। जहाँ प्रमाद के योग से कार्य किया जा रहा है, वह प्रमाद के कार्य से किया जाने वाला वह कार्य पूर्ण रूप से हिंसा के अंतर्गत आता है। और जहाँ प्रमाद नहीं है वहाँ वह हिंसा के रूप में स्वीकार भी नहीं किया जा सकता। चाहे किसी स्थान पर होने वाली हिंसा है तो उस हिंसा में किसका प्रमाद है ये तय करता है हिंसा का दोष किसको लग रहा है। चढ़ते समय अगर श्रावक अविवेक पूर्वक चढ़ रहा है तो स्वाभाविक सी बात है उसमें श्रावक को ही 100% दोष लग रहा है। जो उसके पीछे व्यवस्थापक थे जिन्होंने अविवेक पूर्वक व्यवस्थाएं बनाई हैं, उन व्यवस्थापकों को भी बराबर दोष लगेगा, क्योंकि जितनी आवश्यकता है उतना ही कार्य, उतना ही पुरुषार्थ करने की आज्ञा आचार्यों ने दी है। जैसे भगवान की भी आरती करते समय अगर 2 घंटे 4 घंटे दीपक जलता रह रहा है तो उसमें कोई व्यक्ति ये सोचे कि हमने भगवान की आरती की, 2 घंटे दीपक जलाया, अब भगवान को या गुरु को पाप लगे क्योंकि भगवान और गुरु की हमने आरती की। उनको समझना चाहिए ये तो श्रावक का विवेक है कि हमें आरती करनी है, श्रावक का कार्य है, तो 10 मिनट 5 मिनट जितने में आरती हो रही है उतना ही घी उतना ही ईंधन हो, जितनी हमारी क्रियाएं संपन्न हो उसके बाद उसकी आवश्यकता नहीं है, बुझाने की भी आवश्यकता ना पड़े, ऐसा कुछ पुरुषार्थ वहाँ करने की आवश्यकता है। इसलिए वहाँ अगर कोई किसी की भी
आयोजन कोई भी चल रहा है और माना कि किसी प्रभु गुरु के आयोजन में आप पहुँचे, तो वहाँ व्यवस्थापकों ने अविवेक पूर्वक कार्य कर लिया, उनका वहाँ प्रमाद था, तो उसका दोष आप ये सोचो कि नहीं मुनिराज के सानिध्य में कार्यक्रम हो रहा है तो पूरा दोष मुनिराज के माथे मर दो, ये तो कोई बात नहीं होती। वहाँ जो प्रमाद से कार्य कर रहा है, चाहे व्यवस्थापक हो, चाहे भक्त हो, चाहे अन्य कोई क्यों ना हो, जिसका वहाँ पर प्रमाद होगा, कृतकारित अनुमोदना से उस प्रमाद में, उस अविवेक में जिसका सहयोग होगा, नियम से उसको उस प्रकार से दोष लगेगा। और यही बात आपके 25 वर्ष पूर्व के दृष्टांत के साथ भी घटित होती है कि अगर वहाँ अविवेक व्यवस्थापकों का था, प्रमाद था, तो उनको लगेगा ही लगेगा। और जब आपको पता ही था तो आपको भी विवेक पूर्वक कुछ ऐसी व्यवस्था करते हुए वहाँ चलने की आवश्यकता थी कि जहाँ जीवों की विराधना हिंसा प्रमाद से ना हो। फिर अगर तुम्हें पता ही है बिछा हुआ है तो नहीं जाना चाहिए, फिर हिंसा करते हुए कुचलते हुए जा भी रहे हैं और दूसरों को दोष भी दे रहे हैं, बुराई भी कर रहे हैं, तो इसमें पुण्य कितना लगा और पाप कितना लगा, ये विवेकपूर्वक स्वयं ही निर्णय करना होगा। अगर ये स्थिति थे ही तो बहुत अच्छा था कि 2 दिन बाद में जाते, नहीं करते, नीचे से ही वंदना करते। यहाँ जीवों को कुचलते हुए भगवान तक पहुँचना, ये भी आपका प्रमाद था, बहुत अच्छा था। बहुत अपने आप को अगर व्यक्ति कोई धर्मात्मा मानता है तो बहुत अच्छी बात थी कि दूसरों को भी पापों से बचाते हुए एक झाड़ू लगाते हुए पहुंच जाते तो समाज सेवा का भी पुण्य मिल जाता, हिंसा से भी बच जाते, भगवान का भी काम होता, तीर्थ क्षेत्र की भी सफाई होती, तो एक में कितने सारे पुण्य, एक टिकट में बहुत सारे मज़े आपको प्राप्त होते। तो ऐसा विवेकपूर्वक कार्य करने से ही व्यक्ति हिंसा से बच सकता है, अन्यथा हिंसा का दोष प्रमाद से करने वाले कार्य से उस प्रमादी व्यक्ति को ही लगता है, अन्य किसी को नहीं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से। YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक श्रीमती मधुबाला सुरेश चंद जी पाटोदी, बेटी दामाद श्रीमती विनीता अर्पित जी पहाड़िया मंडीदीप, बेटे बहू मोहित अंकिता पाटोदी, रोहित मुस्कान पाटोदी, अभी नैवेद्य जीने भव्य एवं समस्त पाटोदी परिवार, जैन बर्तन भंडार छिंदवाड़ा।